Hello friends, how are you? Hope you all are fine. चलिए आगे बढ़ते हैं. Our next topic is electric potential due to the dipole. Okay. So first question is, what is dipole? As we have studied that whenever the system of equal and opposite charge is placed at a finite distance, then such system is called the dipole. So when opposite charge is placed at the distance 2a, as we know that the distance between two charges is denoted by or written as the 2a. Okay, then such system is called the dipole. So that is the definition of the dipole. Okay, now here I have drawn the figure. See here, this is the plus q charge, minus q charge, a. This is the middle point. So total distance is 2a. Now from this dipole, point P, okay, at a large distance, there is a point P, and we are going to find out the distance. We are going to find out the potential due to this system of charge or dipole, okay, at a point P. यानी कि इस डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं. नाउ एज वी नो दैट द अराउंड द रीजन ऑफ द चार्ज पोटेंशियल इज क्रिएटेड एंड द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल अराउंड द चार्ज एट अ डिस्टेंस आर इज के क्यू बाय आर और 1/4πε0 q upon r. That is the formula. If charge is plus q, if the charge is minus q, then the minus q upon 4πε0 into r, you can see that, right? So we can say that the potential due to positive charge, it is positive, and for the negative charge it is negative, right? So because of this dipole at a point P, how much amount of the potential has been created, that we are going to find out. Our target is that. Now from the point A to point P, the distance is indicated as R1. From the point B to the point P, that is R2. And from the midpoint, it is the distance OP is equals to R. Right? चलिए, क्यों मैंने डिस्टेंस डिनोट किया हुआ है? बिकॉज द फॉर्मूला KQ डिवाइडेड बाय R. R क्या है? पर्टिकुलर चार्ज से वो डिस्टेंस है. सो दैट इज वाई I have indicated the distance particularly. So we can analyze that which distance is that. You also can generalize or indicate that this distance as R plus or this is distance as R minus. चलिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इंडिकेट करते हो. Second more important point is that, देखना ध्यान से, I have drawn a perpendicular. ओके, पॉइंट ए से या प्लस क्यू चार्ज से मैंने ओपी के ऊपर एक क्या प्लॉट किया हुआ है? परपेंडिकुलर प्लॉट किया हुआ है. ओके, इन सच ए वे दैट, किस तरीके से कि एपी इज इक्वल्स टू आरपी बने, उस तरीके से. पता चला क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? एपी एपी का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या बनेगा? आरपी का डिस्टेंस. ओके, तो ये ट्राइंगल एक बनता है ए आर पी, उसमें एपी और आरपी जो साइड्स बनेंगी वो इक्वल होगी. इस तरीके से हमें ये बेस बनाना है या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है. सेम वे मैंने पॉइंट ओ से और एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया हुआ है यहां पर बीपी साइड ऊपर, और इन अ सच अ वे दैट ओपी इज इक्वल्स टू एमपी बने. ठीक है. और यहां पर परपेंडिकुलर प्लॉट करने से दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, एक ओ ए आर और दूसरा बी ओ एम. एंगल कहां पे बनेगा? माइंडेड आउट ओवर हियर एट अ पॉइंट बी, एट अ पॉइंट ओ. एंगल वुड बी प्लॉटेड ओवर देयर. क्लियर है? यहां तक कहां पे और कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और क्यों ड्रॉ करना है मैं आपको बताता हूं. चलिए देखिए, सिस्टम कुछ इस तरीके से है. इस तरीके से मैंने क्या प्लॉट किया हुआ है? परपेंडिकुलर. यहां पे है पॉइंट आपका ए,
ये है आपका पॉइंट आर और ये है आपका पॉइंट पी। ओके, और मैंने जैसे बताया कि AP इज इक्वल्स टू RP बने ऐसा आपको परपेंडिकुलर प्लॉट करना है। ठीक है, अब AP की वैल्यू हमें पता है, दैट इज दी R1। ओके, तो RP की भी क्या बनेगी, R1 ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। यहां पे आपका मिडल पॉइंट O है। ओके, सो सी हियर आई वांट टू फाइंड आउट इफ OR, तो OR इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, OR इज इक्वल्स यू कैन से OP माइनस RP। ठीक है, तो OP डिस्टेंस में से, ये पूरे डिस्टेंस में से मैं इतना कट कर दूंगा तो मुझे OR मिल जाएगा। ठीक है, तो OP कितना है, OP इज इक्वल्स टू यू कैन से R, दैट इज R, माइनस RP इज इक्वल्स टू कितना है, R1। सो यू कैन से OR इज इक्वल्स टू R माइनस R1। पता चला? यहां पे फिर से देख लो एक बार, सिस्टम कुछ मेरी इस प्रकार थी। ये आधा डाइपोल मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, दैट इज अ डिस्टेंस A। ओके, और पॉइंट A से मैंने परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे लगाया हुआ है बीच वाली लाइन में, और ये डिस्टेंस पूरा का पूरा कितना है, R है। ये कितना है, R1 है। Now according to the condition, I have to draw the perpendicular from the point A on the line OP in a such a way that AP must becomes equals to RB. AP is equals to RB. तो AP का वैल्यू फिक्स है, that is R1. So RP would be R1. Now I want to find out what is the amount of or the length of OR. So I can simply apply the mathematics OP minus RP, that would be OR. OR. Okay, so OP is equals to R and RP is equals to R1. So R minus R1 would be OR. Clear है? Same to same हम दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए BM इज इक्वल्स टू फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो वो BM क्या होगा ये देख लीजिए अब। चलिए, तो कुछ सिस्टम इस प्रकार है अब यहाँ पे लोअर वाली। सो दैट इज दी O मिडल पॉइंट, ये डिस्टेंस A है, ये आपका B है, पॉइंट P है। ओके, और यहाँ पर ये डिस्टेंस R है। देख लेते हैं आगे। सेम वे ये हाफ डिस्टेंस है A, B से P तक, उस पर मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे दैट इज द पॉइंट M। ओके, सो आई हैव टू फाइंड आउट BM, मुझे BM फाइंड करना होगा। सो BM इज इक्वल्स टू यू कैन से दैट BP माइनस MP। ओके, BP minus MP. Now we have drawn the perpendicular in a such a way that OP becomes MP. OP is equals to R, MP is equals to R. Okay, so OP is equals to MP. So that is both R. Okay, BP का पूरा डिस्टेंस R2 है, so that is equals to R2 minus MP is equals to R. Okay, so BM is equals to R2 minus R. ये ध्यान देना है। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं हम हमारी थियरम पर। साथ साथ में हम यहाँ पे थीटा के डेफिनेशन से कॉस थीटा भी डिराइव कर देते हैं, जिससे क्लियर कट हो जाए। चलिए, तो ये आपका ट्राइंगल यहाँ पे थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, सोचिए। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सोचा, BM अपॉन यू कैन से OB। ओके, तो ये सामने चले जाएगा। सो BM इज इक्वल्स टू OB कॉस थीटा। OB की वैल्यू कितनी है, दैट इज A। सो BM इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा। ठीक है, पता चला। और सेम टू सेम ऊपर वाले ट्राइंगल में यहां पर आपका थीटा है ओवर हियर, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। सो दैट इज यू कैन से OR अपॉन AO या OA। ओके, सो देयरफॉर OR इज इक्वल्स टू कितना होगा, OA cos theta. So therefore OR is equals to A cos theta. ठीक है,
So that is the requirement to derive the our theory. So that is why I have indicated all the things. चलिए, तो अब हमारी थियरी पे आ जाते हैं वापस. चलिए, now we are going to find out the potential due to the dipole AB, जो हमारी डाइपोल है, at a far point P. ओके, पॉइंट P पे हम क्या करेंगे, हमारा पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज. एज इंडिकेटेड AP इज इक्वल टू R1, जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिख दिया. AP इज इक्वल टू R1, BP इज इक्वल टू R2 एंड OP इज इक्वल टू R. ठीक है. टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P वी आर यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली पहले ले लेना चाहिए था टेक्स्ट बुक में, अब इसके बाद है, कोई इश्यू नहीं है. As we know that we can apply the superposition principle up to the force. फोर्स से हमको पता है, फोर्स में भी अप्लाई किया, फील्ड में भी अप्लाई किया हुआ है, तो पोटेंशियल में भी हम अप्लाई कर सकते हैं. यानी कि सिस्टम ऑफ द चार्जेस है, उसके वजह से हम फोर्स को भी सम अप कर सकते हैं, फील्ड को भी सम अप कर सकते हैं, सेम वे पोटेंशियल को भी सम अप कर सकते हैं. So therefore, the total potential due to the system of charge, you can say the V1, V2, V3 up to जितने भी चार्ज है सबको जोड़ सकते हो. So here we have the two charges, that is V1, V2. You can simply say the V1 is potential created due to the positive charge and V2 that is potential created due to the negative charge. Okay, so Vp is equals to V1 plus V2. ठीक है, चलिए फिर दोनों का वैल्यू रख देते हैं. So Vp is equals to V that is K Q divided by distance. Distance पॉजिटिव चार्ज से हमने देखा हुआ है, कितना है, AP है, और प्लस आता है यहाँ पे, बट ये नेगेटिव चार्ज का है, सो नेगेटिव यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो प्लस माइनस माइनस 1/4 पे एप्सिलॉन 0 यानी कि K Q डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस कितना है, यू कैन से BP. ओके, चलो अब क्या होगा, कॉमन क्या आ जाएगा, Q और 4/0 कॉमन. सो 1/R1 क्योंकि AP इज इक्वल टू R1 है एंड 1/R2 BP इज इक्वल टू R2 है. दैट इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला. पता चला, get it? Okay, so now we have a first primary equation that potential at a point P is equals to Q upon 4/0 1/R1 minus 1/R2. Now our target is to find out the R1 and R2, value of R1 and R2, right? चलिए, तो उसके लिए जैसा अभी मैंने समझाया कि we have drawn the perpendicular AR perpendicular OP. AR perpendicular OP in a such a way that AP becomes RP, right? And we will find out OR. चलिए कैसे, देखिए. सबसे पहले ट्राइंगल जो बना OAR, उसमें cos थीटा. सो cos थीटा इज इक्वल टू OR अपन OA, जैसा अभी मैंने समझाया. सो OR इज इक्वल्स टू, ये सामने चला जाएगा, एंड OA इज इक्वल्स टू, तो क्या है, A है. So therefore OR is equals to A cos theta. ठीक है, और फ्रॉम द फिगर OR is equals to R minus R1, जो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, रिमाइंड करवा देता हूं फिर से एक बार. ठीक है, OR is equals to R minus R1. ठीक है, चल अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई OR की, सो यू कैन कंपेयर इट. OR इज इक्वल टू, एक तरफ R minus R1 है, दूसरी तरफ A cos theta है. ओके, सो देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू, ये सामने चला जाएगा, सो वी हैव R1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो नेगेटिव, सो R minus A cos theta. इस इक्वेशन में से मुझे R को कॉमन निकालना है. ओके, सो R बाहर आ गया, यहां पे बचा 1, इसके पास R नहीं है, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय R. ओके, सो देयरफॉर A cos theta अपॉन R यहां पे बचेगा. मल्टीप्लाई करो तो R, मल्टीप्लाई करो R कट तो cos theta, A cos theta हो गया एज अबोव. चलिए अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड. सो दैट वुड बी R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और यहां पे इस A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है. सो दैट 1 स्क्वायर 1, दैट 2A cos theta अपॉन R इंटू 1 एंड प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा. हो गया. अब R is very greater than to the A,
यानी आर की जो वैल्यू है वो ए के सामने बहुत ज्यादा है. सी यू कैन हियर ए वैल्यू डाइपोल में हाफ डिस्टेंस बहुत छोटा होता है और हम पोटेंशियल जो फाइंड कर रहे हैं वो आर डिस्टेंस काफी दूर है, हमने आगे ही बोल दिया है. ओके, सो हियर व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज दैट the r is very greater than to the a, so we can neglect entire term which is related to the a square upon r square. यानी a square upon r square वाली टर्म है वो हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. चलिए अब हमारे पास क्या बचा? r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r. सेकेंड टर्म नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमारी जो साइन है वो बदल गई, अप्रोक्सीमेशन की आ गई है. ठीक है, अब यहां से आगे आप अप्रोक्सीमेट या ऑलमोस्ट इक्वल्स टू लिख सकते हो. सो r1 इज इक्वल्स टू, अब क्या कर दिया हमने? दोनों साइड रूट कर दिया है. ओके, सो r1 इज इक्वल्स टू r और ये अंडर रूट में है टर्म पूरा, n रेज़ टू 1/2 पावर. ठीक है, और अब क्या किया है हमने? रेसिप्रोकल ले लिया है दोनों साइड. ओके, सो यू कैन राइट ओवर हियर टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड. यहां पे लिख लेना, मैं यहां स्टार बना देता हूं. ठीक है, सो देयरफॉर 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r, और ये टर्म 1 अपॉन होगी ऊपर जाएगी तो वापस क्या हो जाएगी? -1/2 पावर हो जाएगी. क्लियर यहां तक? ओके, अब यहां से इंपॉर्टेंट टर्म है बायनॉमियल थ्योरम, जो आप पढ़ चुके हो, उसका इस्तेमाल करना है आपको. राइट, चलिए तो बायनॉमियल थ्योरम के अनुसार अगर इसका मैं एक्सपेंशन लिखता हूं तो 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r. यहां पे ये जो साइन है वो बदल जाती है और यहां पे 2 डिवीजन में आता है, सो 2 कट हो जाएगा. तो हमारे पास जो टर्म बचता है 1 का 1 एज इट इज, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता, क्योंकि पावर क्या है? माइनस है, इसके लिए. फिर यहां पे 2 है वो कट जाएगा, मान लो 2 नहीं होता तो नीचे 2 आ जाता. ठीक है, e अपॉन r cos थीटा, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया. ठीक है, सो दैट इज आवर सेकेंड नंबर इक्वेशन. तो क्या किया मैंने? यहाँ पे पूरा 1 अपॉन r1 का वैल्यू डिराइव कर लिया है, क्योंकि मुझे 1 अपॉन r1 चाहिए, 1 अपॉन r2 चाहिए इक्वेशन में रखने के लिए. ठीक है, ओके, चलिए अब सेम वे आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर OM to the BP and I will plot triangle, that triangle BOM, BOM. ओके, फोड़ना नहीं है पर. अब cos थीटा उसके अंदर BM अपॉन OB होगा. OB इज इक्वल टू A है, जो ऐसा हमें पता है. सो BM इज इक्वल टू A cos थीटा, राइट. एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट वी हैव डिराइव्ड BM इज इक्वल टू R2 माइनस R. ओके, और BM इज इक्वल टू A cos थीटा है, दोनों BM है, तो आप कंपेयर कर सकते हो. सो BM is equals to A cos theta, BM is equals to R2 minus R. So therefore R2 is equals to R plus A cos theta बनेगा आपका. ठीक है, ये सामने चला जाएगा तो R plus A cos theta. सेम टू सेम मुझे R2 की वैल्यू निकालनी है, R को कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे 1 बचेगा, नीचे डिवीजन में चला जाएगा R, A अपॉन R cos theta. ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, R square plus R square 1 plus 2A upon R cos theta, A square by R square into cos square theta. सेम स्टोरी. ओके, सेम टू सेम आगे बढ़ते जाएगा. R is very greater than to the A, A square by R square को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. R2 is equals to R 1 plus 2A upon R cos theta raised to 1/2. क्या किया हमने? दोनों साइड रूट कर दिया है, राइट. नाउ टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड. So we have now 1 upon R2 is equals to 1 upon R in the bracket of 1 plus 2A by R cos theta raised to minus 1/2. Now same way we apply the binomial theorem. Then what happened? 1 upon R2 is equals to 1 by R. 1 as it is, प्लस है तो साइन बदल जाएगी, माइनस हो जाएगी. 2 है तो कट जाएगा. So A upon R cos theta. So now we have the value of R2. R1 R2 यानी कि 1 upon R1 1 upon R2 की वैल्यू हमारे पास अब तैयार है.
So now we can place out in the above equation. Above equation यानी कि कौन सा था हमारे पास इक्वेशन, आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूं. दैट वी हैव q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. इस इक्वेशन में हमें 1 अपॉन r1 और 1 अपॉन r2 की जो वैल्यू हमने डिराइव की है वो रखनी है. ठीक है, चलिए. सो 1 अपॉन r दोनों में कॉमन है, चलिए यहां पे लगा दिया. तो हमारे पास क्या था, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 था, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और उसमें से क्या है कॉमन आया 1 अपॉन r. तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r कॉमन आउट. अंदर क्या बचेगा, तो 1 प्लस a अपॉन r कॉस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस. देखिए यहाँ पे माइनस आया तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a अपॉन r कॉस थीटा. ठीक है, अब क्या होगा, प्लस 1 माइनस 1 वुड बी कटेड आउट. ओके, तो a अपॉन r कॉस थीटा, a अपॉन r कॉस थीटा, 2a अपॉन r कॉस थीटा. ठीक है, ओके. चलिए फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हमने k बोल दिया, 2a ये रहा, q ये रहा, कॉस थीटा यहाँ पे कर दिया. ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो चला गया, तो दिस r एंड दिस r टोटल r स्क्वायर हो गया. चल 2a इंटू क्यू तो p होता है, 2a इंटू क्यू तो p होता है, और p कॉस थीटा आप क्या लिख सकते हो, p वेक्टर इंटू r हेट. ठीक है, यानी डॉट जाएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और r हेट की वैल्यू क्या होती है, r अपॉन मोड r. ठीक है, चलिए तो अब यहां पे लगा देता है, तो ये हो गया p आपका, k एज इट इज. ओके, कॉस थीटा कहां चला गया, डॉट प्रोडक्ट में चला गया, इंटू r हेट. ओके, इंटू r स्क्वायर. क्लियर हो गया यहां पे. चलिए अब इस इक्वेशन के अंदर हम कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज. ओके, likewise cos theta can be 0, can be pi, and can be pi by 2. Okay, how, see here, all that point on axis यानी कि ऊपर की साइड सारे के सारे पॉइंट. ओके, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, सो इन दैट डायरेक्शन, तो यानी कि वहां पर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, और यहां पे ओन एक्सिस पे नीचे भी पॉसिबल है, बट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ऊपर ही रहेगी, पर हम फील्ड फाइंड पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं नीचे की डायरेक्शन पे, उसके खुद की एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पर, राइट. सो ऑन दैट ऑल पॉइंट्स द थीटा वुड बी पाई. गेट इट. फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन दैट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट p, that is negative charge to positive charge, so that is in upward direction. So on the all points own axis the angle is 0, that means we are talking about the in upward direction or in a direction of dipole moment. Okay, that theta is equals to 0. But if I'm talking about all the points where the theta is equals to pi, then it is also belong to the own axis. ओके, गॉट इट. चलिए तो वो सारे के सारे पॉइंट्स पे क्या होगा देखते हैं. चलिए, सो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर यू कैन से 4, यहां पे 4 कर देना. एट ऑल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस थीटा इज इक्वल्स टू 0 और थीटा इज इक्वल्स टू पाई. ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है, थीटा इक्वल टू पाई, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 होता है. सो व्हाट वी कैन हैव, प्लस और माइनस kp अपॉन r स्क्वायर. गॉट इट, पता चला कि नहीं. ओके, चलिए, और सेम वे इफ एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे सारे के सारे पॉइंट पे एंगल क्या बनेगा, पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 cos 90 as equals to 0, so potential would be 0. क्लियर हो गया. चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, सेम टू सेम थियरम का. दैट इज एंटायर थियरम फॉर द आस्क might be 4 marks, then you can write that entire things, entire procedure. Okay,
but if it asks in a 2-mark question, so you have to reduce the size. Okay, so how it possible? Let us see the another method. फिगर सेम टू सेम प्लॉट कर देनी है आपको. डायपोल की डेफिनेशन नहीं लिखते हो तो चलता है इसमें. ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन है, सो नॉट शुड गो वेरी प्रिसाइज. ठीक है, अप टू द इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप. v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, सो देयरफॉर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन. फिगर में जो आपने डिस्टेंस इंडिकेट किए हैं सेम टू सेम जाएंगे. दैट AP is equals to R1, OP is equals to R, and BP is equals to R2. Okay, and from that you can derive the equation directly. Q upon 4 pi epsilon 0, 1 upon R1 minus 1 upon R2. ठीक है, उसके बाद हमें डायरेक्ट क्या लिख देना है? We will draw the two perpendiculars, OM perpendicular BP and AR perpendicular O. चलिए, सबसे पहले हमने जो बनाया था cos theta is equals to R upon OA. So R is equals to A cos theta, OA is equals to A है. ओके, और उस पे से बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन OR is equals to R minus R1. तो यहां से आपने क्या तैयार कर लिया? R1 की वैल्यू. R1 is equals to R minus A cos theta. Give it फॉर्मूला नंबर 2. ओके, सेम टू सेम दूसरे ट्राइंगल पर से R2 minus R equals to A cos theta बनेगा. A cos theta is equals to आपको पता है क्या होगा? BM. ओके, और सो आप क्या कर सकते हो? एक मिनट. हाँ, तो इधर R2 और R1 की वैल्यू तैयार हो गई हमारे पास. R1 इन ट्राइंगल OBM R2 माइनस R इक्वल्स टू A cos थीटा, R2 इज इक्वल्स टू R प्लस A cos थीटा. आगे हम देख चुके हैं. R1 R2 की वैल्यू तैयार. ओके, तो डायरेक्टली रख दो वहीं पे. सो VP इज इक्वल्स टू KQ या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन R1. R1 इक्वल्स टू हमने क्या लाया? R माइनस A cos थीटा. सो 1 अपॉन R1 माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R2. तो R2 इज इक्वल्स टू R प्लस A cos थीटा. सो R प्लस A cos थीटा हो गया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो. ठीक है, सो देयरफॉर सिंपली वी कैन हैव ये रहा VP इज इक्वल्स टू KQ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस A cos थीटा. नीचे क्या बचेगा? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. कैसे? A प्लस B, A माइनस B क्या फैक्टर क्या है या किसके फैक्टर है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के. सो हियर वी हैव रिटन दैट वे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सो VP इज इक्वल्स टू KQ मल्टीप्लीकेशन एंड दी डिनोमिनेटर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अब क्या कट हो जाएगा? R वुड बी कटेड आउट. हो गया. सो हमारे पास क्या बचा? A cos थीटा, A cos थीटा, 2A cos थीटा. ठीक है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अब सबको इकट्ठा कर दो. सो 2A इंटू Q, 2A इंटू Q, K एज इट इज, cos थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज. ओके, सेकेंड थिंग दैट R इज वेरी ग्रेटर देन टू द A. R इज वेरी ग्रेटर देन टू द A. R की वैल्यू बहुत बड़ी है. ओके, तो ए स्क्वायर की वैल्यू इसके सामने बहुत छोटी हो जाएगी. यू कैन रफली अप्रोक्सीमेटेड एज 0. उसे हम काट देंगे यहां से. उड़ गया. चलिए, तो अब 2A इंटू Q, P बन गया, K एज इट इज, cos थीटा एज इट इज. अब नीचे क्या बचा? खाली R स्क्वायर. ठीक है, अब तो जैसा था वैसा आ गया. P cos थीटा. ओके, तो P cos थीटा तो हम क्या लिख सकते हैं? डॉट R लिख सकते हैं, सिंपल R हैट वाला. ओके, सो K P डॉट cos थीटा की जगह P वेक्टर इंटू R हैट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके, चलिए, सो देयरफॉर वी कैन हैव, इसकी वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा? R अपॉन मोड R. तो KP अपॉन R इंटू R क्यूब, क्योंकि R हैट इज इक्वल टू R अपॉन मोड R. फिर से R कट हो जाएगा. सो वी सिंपली कैन से दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 ओवर R स्क्वायर. यहां पे लिखा हुआ है मैंने, P यानी VP या पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R स्क्वायर. ओके, चलिए, एक खास बात जो नोट करने लायक है, दैट वी हैव सीन, क्या देखा था हमने आगे? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू KQ बाय R. सो वी कैन से दैट V इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R फॉर पॉइंट चार्ज.
ओके, बट सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए यानी कि डाइपोल के लिए वी हैव प्रूव द V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². दैट इज द डिफरेंस. That thing same as the field due to the point charge we have derived E is proportional to 1/r². ओके, सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड क्या होता है, E is equals to kq/r². So we can say that E is proportional to 1/r². But we have derived the electrical field due to dipole that E is proportional to 1/r³. Okay, so that is the difference between field, normal, potential. Normal because of the single or point charge. Okay, and here the electrical field due to dipole and electric potential due to the dipole. तो ये फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है. और क्योंकि एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सो वी हैव टू कीप इन अ माइंड दैट ऑल द थिंग्स. ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, नजर कर लेते हैं हमने क्या देखा. So we have derived the potential due to dipole. We have started from the figure, plus charge, minus charge from point. We have drawn the distance, the R1, R2, R at a point P. We are going to find out the potential. We have drawn the normals or perpendiculars, AR perpendicular OP and OM perpendicular to BP. थीटा यहाँ पे बनेगा. According to both triangle, we have find out OR and BM, and we have derived the value of cos theta, and according to it, we have compared two kind of equation OR. Okay, so therefore we have R1 and value of R2, and plotted out in the two different method. ठीक है, यानी एक तरीके से हमने बायनॉमियल थियरम भी अप्लाई किया हुआ है. ओके, बायनॉमियल थियरम से हमने प्रूव किया सेम टू सेम इक्वेशन, थीटा इक्वल्स टू फाइनल आंसर रखा, और सीधा सीधा R1 और R2 की वैल्यू को डिराइव करके हुए हमने सिंप्लीफाइड किया और लिखा. ओके, सो दैट इज द टू मेथड. By this you can find out the potential due to the dipole at any point around the region of the dipole. ठीक है, क्लियर है. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, लार्ज इंट्रोडक्शन और शॉर्ट नोट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, सीधा मैं लिख के ही प्रूव कर दूंगा, बट यहां पे उसका फंडामेंटल समझ लेते हैं आज थोड़ा. राइट, चलिए, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज point charge, and because of this point charge around the region of it, it create the potential as well as electrical field. Now we are aware about of it. Because of this point charge at a distance r, what amount of the potential created? So I can simply write V is equals to K Q as a plus Q and divided by the distance r. But it is not necessary you have to take the distance r in this direction, in this direction, in this direction, in this direction. It always create the potential around the all region. Okay, you can simply say in a 3 dimension. तो आपके पास एक सिंपल पूरा का पूरा रीजन तैयार होगा. You can say that shell type structure. So at all distance ये सारे के सारे रेडियस बनेगी r r r r r. So at all point आप चाहे P1 P2 P3 P4 कह दें या ABCD कह दें. ओके, at all point the electrical potential is same. Okay,
again I'm repeating what kind of the story over here. Because of the single point charge at a distance r in a 3 dimension, at every point potential remains same. ओके, शेल फिर से मैं रिपीट करता हूं, शेल की बात आगे हम कर चुके हैं. सेल स्ट्रक्चर यानी किस टाइप का स्ट्रक्चर है. यू कैन सिंपली से दैट द प्लास्टिक बॉल आपने खेली होगी. ओके, जो बीच में उसका जो पोर सेक्शन है वो होलो होता है. यू कैन से होलो स्फीयर. तो जो उसकी सरफेस है, उसके सरफेस से जहां पर सेंटर पॉइंट बनता है, उस सेंटर पॉइंट पे हमारा क्या है, चार्ज क्यू है. और ये पूरा जो कर्वेचर सरफेस बनेगा वहां से हर एक डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर होगा. आर रेडियस का एक शेल आप सोच सकते हो. तो एट दैट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल रिमेन्स सेम. ठीक है. 2 डायमेंशन में देखें तो वो क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा. उसका आप क्रॉस सेक्शन कट कर लो तो क्या बन जाएगा, वो सर्कल. So on that every point of the circle you can say that the potential created due to this positive charge is same, because formula ऐसा है. फॉर्मूला आपका क्या है, KQ/R. ठीक है. अब मैं ऐसा दूसरा कोई इमेजिनरी सरफेस सोचता हूं, R2 डिस्टेंस का सर्कल है. तो फिर से यहां से ये जो रेडियस बनेगी दूसरी R2, ये R1 है, ये R2, वो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. बट इस सरफेस का पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि वो R1 था और दूसरी सरफेस के लिए आप कह सकते हो V2 इज इक्वल टू KQ/R2. R2 डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट्स पे जितने भी पॉइंट है आपके पास, A1, A2, A3 अप टू जितने भी, वो सबका पोटेंशियल सेम. R1 डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है, ओके, यू कैन से P1, P2, P3, वो सबका पोटेंशियल सेम. बट P1 और A1, P2 और A2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होता. गेट इट आउट? पता चला कि नहीं? ओके. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि एट अ सेम सरफेस एट ए डिफरेंट पॉइंट, एक ही सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर, जैसे कि ये सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है. ओके. अनदर सरफेस एट डिफरेंट पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम. ओके. सो सच काइंड ऑफ द सरफेसेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. बट टॉपिक के टाइटल्स पर से दिमाग में ऐसा ख्याल आ जाता है कि ऐसी अलग अलग सरफेसेस जहां पर पोटेंशियल सेम है. ओके. बट ऐसा नहीं है. दिस सरफेस एंड दिस सरफेस बोथ डू नॉट हैव द सेम पोटेंशियल. ओके. दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, बट ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम सरफेस ये सारे क्या है, पोटेंशियल सेम. ऑन दिस सरफेस at a different point of this circle of radius R2, potential is same. Okay, so such kind of the surface is called the equipotential surfaces. That is the story. Okay, अब सीधा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में लिख देंगे और एक बार मैं पढ़ लूंगा और उसका कुछ अलग पॉइंट होगा तो हम समझ लेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. टेक केयर.